गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 19 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, कोलकाता या मुंबई। तो इस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर है डी यानी कि मुंबई। हाँ जी, मुंबई। भारत में एप्पल कंपनी का पहला स्टोर आज से आम लोगों के लिए मुंबई में खोल दिया गया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी यानी कि सीईओ है टिम कुक। सीईओ कौन है कंपनी के? एप्पल के सीईओ टिम कुक ने खुद ग्राहकों का वहां पे जाके स्वागत किया। ये खोला कहाँ पे गया है? ये एप्पल के बीकेसी यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित रिलायंस जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित है। ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो का जो वर्ल्ड ड्राइव मॉल है उसके ग्राउंड फ्लोर पर ये एप्पल स्टोर खोला गया है। मुंबई के बाद दिल्ली में भी एप्पल स्टोर खोलने जा रही है एप्पल कंपनी। ये दिल्ली में साकेत मॉल में होगा, जो कि उसकी ओपनिंग कब होगी? 20 अप्रैल को इसकी ओपनिंग, यानी कि कल इसकी ओपनिंग कर दी जाएगी साकेत में, दिल्ली में। पहला स्टोर 2001 में जो एप्पल ने अपना पहला स्टोर जो खोला था 2001 में मैकलिन वर्जीनिया में, टाइसन कॉर्नर और कैलिफोर्निया में ग्लेनडेल गैलेरिया में खोला था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एप्पल कंपनी के बारे में बात हुई, तो एप्पल कंपनी से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो यहाँ पे देख लेते एक बार। सबसे पहले संस्थापक स्टीव जॉब्स, ये फोटो में दिखाई दे रहे स्टीव जॉब्स, ये संस्थापक थे एप्पल के। स्टीव वॉज़निक, रोनाल्ड वेब, माइक मुकुल्ला, और सीईओ है टिम कुक, जो मैंने अभी बताया। उन्होंने ग्राहकों को खुद स्वागत किया। ये एप्पल स्टोर का मुंबई में जो एप्पल स्टोर ओपन किया है, ये 24 अगस्त 2011 से सीईओ है एप्पल कंपनी के। स्थापना जो हुई थी एप्पल कंपनी की 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। लॉस अल्टोस कैलिफोर्निया संयुक्त यानी कि अमेरिका में कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना की गई थी। जो इसका मुख्यालय है कुपट्रिनो कैलिफोर्निया, यानी कि वो भी अमेरिका में ही कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। जो एप्पल स्टोर आपको मैंने बताया था वो खोला है मुंबई में, ये उसकी पिक्चर है यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये स्टीव जॉब्स है, ये सीईओ है कंपनी के टिम कुक। आज का मेरा दूसरा क्वेश्चन है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है वाराणसी, चेन्नई, भुवनेश्वर, गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, चेन्नई। हाँ जी, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा, जो कि भारत में 3 से 12 अगस्त तक होगा। भारत पहली बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। चेन्नई में आखिरी बार 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद कार्यक्रम में एशिया कप का आयोजन किया गया था। उसके बाद अब ये 2007 के बाद डायरेक्ट अब 2023 में जाके ये टूर्नामेंट का आयोजन चेन्नई में किया जा रहा है। ये एशिया चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। तो दोस्तों चेन्नई की बात आई थी, तो चेन्नई से रिलेटेड जो भी फैक्ट है यहाँ पे जान लेते हैं। चेन्नई किसकी? तमिलनाडु की राजधानी है। तो दोस्तों तमिलनाडु के बारे में जानना पड़ेगा हमें सारे का सारे। तो तमिलनाडु का जो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी चेन्नई है। मैंने आपको अभी बताया था। जिले 38 है टोटल तमिलनाडु में। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। विधानमंडल एक सदनीय है जिसमें 234 सीटें हैं। राष्ट्रीय संसद लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें। जो है कि हाई कोर्ट है वो मद्रास हाई कोर्ट यानी कि मद्रास उच्च न्यायालय है। ये आपको भारत के मैप में ये जो रेड एरिया दिख रहा है तमिलनाडु का एरिया है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, आर के सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आप आंसर बी, गिरिराज सिंह। हाँ जी, कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ किया। यह सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG स्वयं सहायता समूह SHG के तहत लाकर सीमांत ग्रामीण परिवार को सशक्त बनाने में मदद करेगा। इस अवसर पर मंत्री ने कहा है कि सरकार मौजूदा 9 करोड़ से 10 करोड़ महिलाओं को SHG यानी कि स्वयं सहायता समूह के दायरे में लाने का लक्ष्य बना रही, जहां पे जाके खुद की अपने आप हेल्प कर सके।
आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हाँ जी, अज्ञात शव यानी कि अज्ञात जो शव होते हैं उनके पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ये प्रक्रिया पिछले साल अप्रैल में शुरू की गई। जो ये प्रक्रिया है डेटाबेस तैयार करने की अज्ञात शवों की, वो पिछले साल अप्रैल में शुरू की गई थी और अब तक 150 डीएनए अज्ञात शवों के 150 डीएनए नमूनों के रिकॉर्ड डेटाबेस दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवर्ष राज्य के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक अज्ञात शव बरामद किए जाते हैं। जो डेटा और पहचान योग्य वस्तु कमी कारण अज्ञात ही रहते, ये नहीं पता लग पाता कि किस चीज के, इनके परिवार कौन से, वो पता नहीं लग पाता क्योंकि हमारे पास डेटा और पहचान करने की वस्तु कुछ चीज कमी थी। अब उन्होंने, सरकार ने ये इस पे मुहिम चलाई है कि ये एक डेटाबेस तैयार किया जिससे अज्ञात शवों की पहचान की जा सके। सरकार की इस पहल से अज्ञात शवों को पहचान करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हमें बात हुई थी, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको जो मैप में दिखाई दे रहा है रेड एरिया, हिमाचल प्रदेश का एरिया है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है, दूसरी राजधानी इसकी धर्मशाला है। सबसे बड़ा शहर शिमला ही माना जाता है। यहाँ पे टोटल 12 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ की जो राजभाषा है हिंदी संस्कृत है। गठन जनवरी 21, 1971 को हुआ था। जो गठन हुआ था हिमाचल प्रदेश का जनवरी 25, 1971 को हुआ था। सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो आपकी फोटो में दिखाई दे रहे कांग्रेस के हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानमंडल एक सदनीय है। यहाँ पर विधानसभा में 68 सीटें, भारतीय संसद में राज्यसभा में 3 सीटें इनकी, लोकसभा में 4 सीटें, और जो कि हाई कोर्ट है वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ही है। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने बाढ़ पुनर्वासन के लिए बांग्लादेश को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दे रहा है? एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी बैंक ने बांग्लादेश को, जो उनको बाढ़ आई थी उसके पुनर्निवास करने के लिए यानी कि फिर से गांवों को बसाने के लिए कितने डॉलर का ऋण दे रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन 230 मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन या 350 मिलियन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए 230 मिलियन। हाँ जी, एडीबी बैंक बांग्लादेश को 230 मिलियन की मदद कर रहा है। एशिया एडीबी बैंक ने पुनर्निवासन के लिए बांग्लादेश को 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। बांग्लादेश के पूर्वोत्तरी हिस्सों, जो पूर्वोत्तर के हिस्से थे, उसमें मई जून 2022 में विनाशकारी बाढ़ आई थी, जिससे कि वहां के पूर्व के गांव खत्म हो गए थे। उसी को फिर से रीडेवलप करने के लिए एशिया डेवलपमेंट इनको पैसे मुहैया करा रहा है। पुनर्वासन निर्माण की मदद के लिए ऋण दिया जा रहा है। एडीबी और बांग्लादेश सरकार के बीच इस ऋण समझौते पर जो हस्ताक्षर वो कहां पे हुए थे? ढाका में हुए थे। एशिया जो एडीबी बैंक है उसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय मनीला यानी कि फिलीपींस में है। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में एडीबी के साथ बांग्लादेश के बारे में बात है। एडीबी के बारे में तो हमने यहाँ पे जान लिया कि स्थापना 1966 को थी, मुख्यालय मनीला। लेकिन अब बांग्लादेश के बारे में भी थोड़ी बातें जान लेते हैं। जैसे बांग्लादेश का फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, ये बांग्लादेश का फ्लैग है, ये एडीबी का साइन है। जो मैंने एडीबी बैंक की बात हो रही है वो एडीबी का साइन है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। प्रधानमंत्री शेख हसीना। हाँ जी, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी। अध्यक्ष है शिरीन शर्मिन चौधरी है यहाँ पे अध्यक्ष। मुख्य न्यायाधीश है सैयद महमूद हुसैन। तो बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी 26 मार्च 1971। हाँ जी, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, अब इसको 26 मार्च 1971 अलग हो गया। इसकी जो मुद्रा चलती है वो टाका चलती है। क्या चलती है? टाका। आज का मेरा छठा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस रमेश सिंह तलवार, जस्टिस सूर्य प्रकाश केशरवानी, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है ए जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। हाँ जी, केंद्र कानून और न्याय मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस तरलोक
सिंह चौहान है, उनका जन्म 9 जनवरी 1964 को तहसील रोहड़ में हुआ था। उन्होंने जो अपनी स्कूली शिक्षा है बिशप कॉटन स्कूल शिमला से पूरी की थी। उन्होंने 1979 में पहली बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ एक वकील के रूप में जुड़े थे। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल्स कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है टोयोटा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा या हुंडई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए टोयोटा। हाँ जी, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर TKM ने हाल ही में ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है। कौन सा व्हील्स ऑन वेब लॉन्च किया है? इसे बेंगलोर शहर के ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया। अभी खाली इसे बेंगलोर जो शहर के ग्राहक है उन्हीं के लिए लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एक ऑनलाइन खुदरा बिक्री मंच है जो ग्राहकों को अपने घर से अपनी पसंदीदा टोयोटा मॉडल की बुकिंग, खरीद और डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा। टोयोटा के ग्राहकों को बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक सारी की सारी चीजें के अपडेट व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से मिलती रहेगी। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन शुरू केंद्र किया है? किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, स्पेन या यूएस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए बांग्लादेश। हाँ जी, बांग्लादेश। भारतीय उच्चायोग ने दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के कुश्तिया शहर में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। कहां पर? कुश्तिया शहर जो कि बांग्लादेश में है, उसका 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है। इस नए केंद्र का उद्घाटन उच्चायुक्त प्रज्ञा वर्मा ने किया है। इस मौके पर कुश्तिया 3 से सांसद महबूब आलम हनीफ भी मौजूद थे। जो बांग्लादेश के कुश्तिया शहर की सांसद थी वो भी यहाँ पे मौजूद थी। भारतीय उच्चायोग बांग्लादेश में दुनिया में अपना सबसे बड़ा वीजा संचालन केंद्र संचालित करता है। भारतीय उच्चायोग जो है बांग्लादेश में दुनिया में अपना सबसे बड़ा वीजा संचालन केंद्र संचालित करता है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है चीन, यूएस, यूके या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी यूएस। हाँ जी, यूएस। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% बढ़कर 128.55 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि 2021-22 में ये 119.5 बिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 128.55 बिलियन डॉलर हो गया है। 2022-23 में चीन से किए गए एक्सपोर्ट में कमी आई है, जो 28% घटकर 15.32 अरब डॉलर रह गया है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है रूस, जर्मनी, फ्रांस या चीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी जर्मनी। हाँ जी, जर्मनी ने अपने जो आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर थे उनको बंद कर दिया। जर्मनी चाहता है कि वो जर्मनी परमाणु रिएक्टर के उपयोग को खत्म करने का लक्ष्य बना रखा है। इसी कारण उन्होंने जो 3 लास्ट रिएक्टर थे उसको खत्म करने का बंद कर दिया उनको। जबकि कई पश्चिमी देश अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा में निवेश को बढ़ा रहे हैं, जबकि जर्मनी इससे बाहर आ गई। इसलिए उन्होंने 3 रिएक्टरों को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से हटा दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।